सारा प्रणाम। खरीखोटी में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। राजस्थान में इन दिनों तबादलों को लेकर बवाल मचा हुआ है। न सिर्फ तबादला चाहने वाले परेशान हैं, बल्कि सत्ता में बैठे नेता भी बेचैन हैं। नेताओं की बेचैनी की वजह है, लेकिन इस बेचैनी से सरकार की सांस भी फूलती लग रही है। तो आज अपने खास कार्यक्रम खरीखोटी में बात तबादलों की इसी टोपी पर। अगले साल चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आने का सपना बुन तो रही है, साथ ही कोशिश भी कर रही है। पार्टी हर स्तर पर सम्मेलन कर रही है और सरकार की नीतियों के बारे में जनता की राय ले रही है। लेकिन पार्टी की इन कोशिशों में तबादलों को लेकर मचा बवाल पानी फेर रहा है, क्योंकि उसके विधायक और कार्यकर्ता सरकार के मंत्रियों से नाराज हैं और अब खुलकर बोलने भी लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो उसकी जवाबदेही तो बहुत ज्यादा है। इतना बड़ा सम्मान दिया है किसी भी मिनिस्टर को, तो उनको तो बड़े प्यार से जवाब देना चाहिए। तो तबादले शुरू हुए तो अपने ही नाराज हो गए। आखिर वजह क्या है? प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस विधायक और ओम सैनी वरिष्ठ पत्रकार, दो खास मेहमान जयपुर स्टूडियोज में हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे और साथ ही हमारी संवाददाता और सहयोगी मीना भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगी। लेकिन प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर तबादले की बात की जाए तो आपको लगता नहीं कि प्रेरोगेटिव है मंत्री का और उनको कुछ ना कुछ आज़ादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि वो किसका तबादला कहां और क्यों करना चाहते हैं? आवाज ऐसा है जो आपने ये बात कही जी कि मंत्रियों को छूट होनी चाहिए। आप देख रहे हैं खरीखोटी और आज हम बात कर रहे हैं तबादलों को लेकर उठे तूफान की। कांग्रेस में ही असंतोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। विधायक खुश नहीं हैं, कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, जिस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है। मीना, ब्रेक पे जाने से पहले ओम सैनी जी ने जो सवाल खड़ा किया है, बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि अशोक गहलोत को ताकत जो मिलती है वो आला कमान से मिलती है, लेकिन अब उनको यहाँ पर भी कुछ करके दिखाना होगा। जिस तरह से असंतोष फैलता जा रहा है, पैदा होता जा रहा है और चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ब्रिजेश, किसी भी सरकार और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं हो सकती कि उनकी कैबिनेट के मंत्री आपस में इस तरह से उलझे रहें, उनके संसदीय सचिव एक दूसरे। कांग्रेस में उस ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो पारदर्शिता नहीं है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है, विधायकों की अनदेखी होती है। कांग्रेस में कोई अभाव नहीं है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस में पूरी बात सुनी जाती है। कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत से मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने मंत्रियों को पावर दिए बेन हटाकर, इसलिए कि मंत्री को बार बार क्लास लेकर समझाने। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं ब्रजेश। जोधपुर के पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने तबादलों में हुई हेराफेरी की जांच को लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अधिकारी ने तबादले में जमकर हेराफेरी की है। मुख्य अभियंता का घेराव करके उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें कर्मचारियों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की गई। आबू रोड नगर पालिका प्रशासन ने तंग गलियों में किए गए अतिक्रमण को हटा दिया है। अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पालिका के ईओ सोहन लाल धानका और उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी समिति में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में बारदाना नहीं होने और अवैध वसूली के विरोध में किसानों ने हंगामा करते हुए भारतीय खाद्य निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की की। जयपुर नगर निगम में उप महापौर मनीष पारिक के चैम्बर में जमकर हंगामा हुआ। सूत्रों की माने तो भाजपा पार्षदों ने ही अपने डिप्टी मेयर के खिलाफ हंगामा किया। 2013 से इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए सिब्बल के फॉर्मूले पर अभी से विरोध के सुर उठने लगे हैं। ये है 16 डिब्बों वाली विशेष रूप से तैयार की गई साइंस एक्सप्रेस बायोडायवर्सिटी ट्रेन। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ तो उम्मीद बंधी कि अब लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सकेगा, लेकिन ये सपना टूटने लगा है। श्रीगंगानगर में पिछले 1.5 साल से मनरेगा श्रमिकों को रोजगार तक नहीं मिला। इसके लिए लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ मनरेगा श्रमिकों की है। हनुमानगढ़ नगर परिषद इलाके में बीपीएल कार्ड बनाने में धांधली की बात सामने आई है। अधिकारियों ने उन लोगों के कार्ड भी बना दिए जिनके घर में टीवी, फ्रिज और गाड़ियां तक मौजूद हैं, लेकिन इन गरीब परिवारों के कार्ड नहीं बने जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। ये तस्वीर है हनुमानगढ़ की, जहां पर कानू देवी के परिवार को 2 जून की रोटी मुश्किल से नसीब हो पाती है। सिटी 9 में फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आते हैं।